मलका जब दफ्तर से थकी हुई कदमों के साथ घर लौटती है तो उसे घर के माहौल में एक अजीब सी वीरानी महसूस होती है, जैसे दीवारें भी खामोशी ओढ़े किसी अनकहे दर्द की गवाही दे रही हों। उसी खामोशी को तोड़ते हुए गेहिस्ता भारी और थकी हुई आवाज में मलका से कहती है, बेटी, इंसान सारी उम्र अकेले नहीं जी सकता, अब तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मलका ठहरे हुए लहजे में जवाब देती है, अम्मी, मेरी जिंदगी रजा की यादों से जुड़ी हुई है, मैं किसी और रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकती। गेहिस्ता उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मलका, इनेस तुम्हें दिल से चाहता है, वह तुम्हारे लिए एक महफूज सहारा बन सकता है। अभी ये बात पूरी भी नहीं होती कि दरवाजा खुलता है और शाहूद अपनी बीवी के साथ अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में मौजूद फाइल पर मलका की नजर ठहर जाती है। वह सवाल करती है, ये किस चीज के कागजात हैं? शाहूद सख्त और बेरुखे अंदाज में जवाब देता है, ये रजा के घर की प्रॉपर्टी के कागज हैं। मैं चाहता हूँ तुम ये जायदाद हमारे नाम कर दो, वरना मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यह सुनते ही मलका का सब्र जवाब दे देता है। उसकी आंखों में एक साथ गुस्सा, बेबसी और टूटन उतर आती है। पीछे खड़ा कामिल सारी बात सुन चुका होता है। वह आगे बढ़कर शाहूद को गैरत दिलाने की कोशिश करता है। इस नाजुक वक्त में ऐसी बात करना सरासर जुल्म है, वह तल्खी से कहता है। लेकिन बात अब भी खत्म भी नहीं होती कि गेहिस्ता अचानक अपने सीने पर हाथ रख लेती है। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ने लगता है। वह घबराई हुई आवाज में कामिल को पुकारती है, मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। उसी पल इंस वहां पहुंच जाता है और बिना देर किए डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर इलाज शुरू करता है, दवाइयां देता है, लेकिन गेहिस्ता की हालत संभलने के बजाय और बिगड़ती चली जाती है। कमरे की फजा में खौफ और बेयकीनी फैल जाती है। कमजोर आवाज में गेहिस्ता मलका को अपने पास बुलाती है। मलका, मुझे लगता है मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। यह सुनते ही मलका की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ के कदमों में बैठ जाती है। गीती कांपती हुई आवाज में कामिल को पास बुलाती है और वसीयत करती है, मेरे बाद मलका को कभी अकेला मत छोड़ना और इनस की शादी किसी और से तोड़कर मलका से करवा देना। मेरी बेटी को जिंदगी में सहारा मिलना चाहिए। इतना कहकर गेहिस्ता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कमरे में कोहराम मच जाता है। मलका माँ के वजूद से जुदा होकर बिखर जाती है। उसका रोना हर सुनने वाले का दिल चीर देता है। कामिल गुस्से और अफसोस से शाहूद की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी लालच और जिद ही गीती की मौत का सबब बनी है। मलका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद कामिल मलका को रजा के घर से अपने घर ले आता है। यह देखकर उसकी बीवी नागवारी से सवाल करती है, मलका यहाँ क्यों आई है? कामिल ठहरे हुए मगर साफ लहजे में जवाब देता है, गीती अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं मलका का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसकी शादी इन्स से करवाऊंगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी पसर जाती है। उसी लम्हे इनस सबके सामने अपने दिल की बात कह देता है, मैं मलका से मोहब्बत करता हूँ और पूरी जिंदगी इसका साथ निभाऊंगा। मलका हैरत, दर्द और एहसासात के मिले झुले जज्बात के साथ इनस की तरफ देखती है। कामिल आखिरी फैसला सुनाता है, कल ही दोनों का निकाह होगा। अगले दिन इनस मलका को शादी की खरीदारी करवाता है, फिर उसे ब्यूटी पार्लर छोड़कर खुद निकाह हॉल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद मलका अपनी बेटी हादिया के साथ हॉल में दाखिल होती है। इंसो उसका हाथ थामकर उसे स्टेज तक ले जाता है। निकाह के वक़्त जब मौलवी साहब मलका से कबूलियत पूछते हैं तो रजा की यादें उसके जहन पर छा जाती हैं। उसका दिल घबरा उठता है और वह बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के इलाज के बाद उसे होश आता है। दोबारा पूछे जाने पर वह भराई हुई आवाज में कबूलियत का ऐलान कर देती है। निकाह मुकम्मल हो जाता है। वक्त के साथ साथ मलका अपने दर्द, अपनी मोहब्बत और रजा की यादों को कलम में ढालती है। वह अपनी जिंदगी पर आधारित एक कहानी लिखती है जिसे इस ड्रामा इंडस्ट्री में पेश करवाता है। वह कहानी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करती है और मलका को बेहतरीन राइटर का अवार्ड मिलता है। यूं मलका की जद्दोजहद, उसका सब्र और उसका दर्द एक नई पहचान बन जाता है।